साथियों नमस्कार। मैं सुशील बिश्नोई एडवोकेट फतेहाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की जब दूसरी बार सरकार बनी तो एक पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों के लिए एक राहत की बहुत बड़ी खबर बताई कि जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए डीकम्पोजर जो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए और कचरे को गलाने का काम करता है उसका रेट 20 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया है। जब 6 महीने तक बाज़ार में किसी सरकारी दुकान पे ये शीशी नहीं मिली 10 रुपये में, तो मैंने एक दरखास्त डिप्टी कमिश्नर के मार्फत डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर को इस विषय में सूचित किया कि हमारे फतेहाबाद ज़िले में ना पूरे हरियाणा में कहीं वो जो आपने पहली कैबिनेट की मीटिंग में 20 रुपये से 10 रुपये की शीशी की थी जो डीकम्पोजर की, वो अभी तक बाज़ार में नहीं आई है और ना किसानों को मिल रहा है। इससे जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और आम आदमी को राहत देने वाली बात है वो साबित सही नहीं हो रही। तो ना ही तो आज तक तकरीबन 2 साल बीत गए हैं वो डीकम्पोजर की शीशी बाज़ार में आई है 10 रुपये वाली, और ना ही किसानों को कहीं मिली है। जब बाज़ार में आई है वो किसी अन्य कंपनी की 50 और 60 रुपये 40 रुपये की आ गई है ताकि किसान उसको खरीदे और उनको बेनिफिट हो। अब इस वक्त कृषि विभाग अधिकारी ऊपरी स्तर पे ही एक बहुत बड़ा किसानों के साथ धोखा करने जा रहे हैं, घोटाला करने जा रहे हैं। वो घोटाला क्या है कि पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। माननीय कौशिक साहब ने ये बताया था कि किसानों के जो खेतों में पराली है उसको गलाने के लिए सरकार ही उस पर स्प्रे करेगी, सरकार ही दवाई देगी डीकम्पोजर की जो स्प्रे होगी वो सरकार ही अपने खर्चे पे स्प्रे करवाएगी। तो ये सबसे बड़ा आम आदमी को लाभ की बजाय घोटाला होने जा रहा है। ये घोटाला कैसे हो रहा है? पहले तो पराली ना जलाने के लिए एक जागरूकता अभियान चल रहा है, उसकी टीमें चल रही है, उसका कोई ऑफिस नहीं, कोई पता नहीं कहाँ है वो टीम, कहाँ क्या कर रही है। किसानों के नाम पते लिख के ले जाती है और अपनी कोई सरकार ने ऊपरी सतर पे ही कोई कंपनी को ठेका दे रखा है, वो कंपनी अपना उल्लू सीधा करती हुई घूम रही है। जो डीकम्पोजर वाला घोटाला है ये मैंने उपायुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब डीडीए फतेहाबाद एग्रीकल्चर विभाग से पता किया, जो उच्च अधिकारी एग्रीकल्चर के, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास तो ना डीकम्पोजर है ना हम कोई ऐसी कोई पराली पे स्प्रे कर रहे हैं। ये तो सरकार ने ऊपरी सतर पे ही कहीं डीकम्पोजर कंपनी को ही सुविधा मुहैया करवाएंगे और वो कंपनी के लोग ही आएंगे और वो ही स्प्रे करेंगे और उससे जो पराली गलाने का काम है वो होगा। तो किसानों को तो इस बात में कोई नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ पराली गलाने के लिए सूचित करें, कहाँ से स्प्रे होगी, क्योंकि फतेहाबाद ज़िले में नहीं पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि कहीं फतेहाबाद ज़िले में या कहीं और शहर में कोई ऑफिस नहीं है जहाँ ये किसान बता सके कि मेरे खेत में पराली गलाने के लिए स्प्रे करवानी है, या किसी के पास जाके आ सके या पूछ सके। तो कहीं ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, कहीं ऐसे कोई लोग नहीं है और कहते हैं कि पराली गलाने का काम सरकार अपने सतर पे ही अपने पैसे से ही करेगी। तो कहाँ होगा? सिर्फ कागजों में होगा। मैं किसानों से भी निवेदन करता हूँ कि किसान जागरूक हो, इस विषय को देखें कि कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो कंपनी के लोग हैं नोट करके जाते हैं और वहाँ बैठे बैठे अपने खातों में चढ़ा देते हैं। तो मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूँगा, मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूँगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि इस बात को जिला वाइज कहीं अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो ऑफिस बताएं ताकि वहाँ से किसान संपर्क कर सकें और किसान अपनी पराली को गलाने के लिए इच्छुक हो तो गलवा सकें और अपनी खेती को आराम से सही तरह से कर सकें, ना कि किसानों के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार में ये पराली के नाम किसानों के नाम बहुत बड़ा घोटाला होगा और उसमें ऊपरी सतर पे कृषि विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी मंत्रालय में घोटाला, वहीं पराली गल जाएगी और वहीं जल के सब राख होके सारा काम अपने हाथों में हो जाएगा। तो ये किसानों के नाम से जो घोटाला हो रहा है मैं चाहता हूँ ये ना हो। उपायुक्त महोदय और कृषि मंत्री जी और उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान लें ताकि आम आदमी तक इसकी राहत पहुँच सके। धन्यवाद।